मतलब बहुत वल्नरेबल सेक्शन है, उनके लिए बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही है। एंड करंट अफेयर के लिए कैसे प्रिपेयर करें एंड आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से लोग लिखें। हेलो मैम, कैसे गया आपका इंटरव्यू? हेलो, अच्छा, yes। अच्छा मैम, आप थोड़ा अपना नाम, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हो बता सकते हैं? जी, मेरा नाम ज्योति त्रिपाठी है। मैं एक्चुअली में उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, पर मेरा यूपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट है। एंड मैम आपका मीडियम कौन सा था? मेरा मीडियम इंग्लिश है। मैम, जब आप इंटरव्यू देने गए तो ऐसा कोई क्वेश्चन था कि आपको देख के लगा कि यस ये मेरा क्वेश्चन है, इसका काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रखा हो और पैनलिस्ट वो क्वेश्चन पूछा हो? एक्चुअली दैट वाज पैनल इज क्वाइट गुड। उन्होंने ऑप्शनल या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, बाकी आपका डैप एंड करंट इश्यूज लाइक करंट अफेयर्स था। एंड मैम, आपका ऑप्शनल क्या था? हिंदी लिटरेचर। एंड हिंदी लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन थे? हाँ, कुछ थे मैम, किस तरह के क्वेश्चन थे बता सकते नॉर्मल, लाइक कबीर के दोहे वगैरह थे उन सारे। हैं? मैम, जैसा आपने बताया कि MBA HR तो वो इतना अच्छा प्रोफेशन है, उसके बाद भी आप इस लॉन्ग जर्नी पे निकल पड़े, क्योंकि इतना टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, तो ऐसा क्या मोटिवेट रहा आपके लिए? सर एक्चुअली आई हैड सीन अ लॉट ऑफ थिंग इन आवर सोसाइटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत वल्नरेबल सेक्शन है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। एंड मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मैंने देखी है वो चीज़ें, तो दैट इज एक्चुअली मोटिवेट मी दैट यस, इफ आई स्टार्ट देन देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सन हु हैव टू स्टार्ट। एंड मैम, अभी जस्ट 2 महीने बाद प्रीलिम्स आने वाला है और आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो बच्चे जो हैं वो कैसे प्रिपेयर करें प्रीलिम्स के लिए बता सकते अभी जो अगर प्रीलिम्स है आपका, अगर आप इस बार अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी पढ़ा है वो तो ठीक है, यू हैव टू रिवाइज, आपको रिवाइज करना है। एंड मॉक्स टेस्ट और जो यूपीएससी के PIQs हैं उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। एंड मैम, करंट अफेयर एक बहुत बड़ा मसला है स्टूडेंट्स को लेकर, तो स्टैंडर्ड बुक्स तो सबको पता है और स्टैटिक्स भी सब याद कर ही लेते हैं, पर ये करंट अफेयर के लिए कैसे प्रिपेयर करें? द हिंदू, द हिंदू इज मेन। आप एक कोई न्यूज़पेपर पकड़ो और आप उसी पे स्टिक हो जाओ 1 ईयर, क्योंकि कोई भी एक इशू ना 10 बार, एक ही इश्यूज 10 बार न्यूज़पेपर में 10 दिन तक आएंगे, तो आपका वो ऑलरेडी हो जाएगा। यानी न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है और हिंदू पर्टिकुलर। एंड मैम, प्रेस, एंड मंथली मैगजीन उसमें कितना योगदान निभा सकता है बता सकते एक्चुअली आई हैड नेवर रेड मंथली मैगजीन, सो आई एम सॉरी। हैं? एंड मैम, C SET ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब क्वालिफाइंग एग्जाम है, फिर भी बहुत ज्यादा रोड़ा बना हुआ है लोगों को क्लियर करने का, तो कैसे क्लियर करें इसका, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता सके टिप्स। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स लेने हैं एंड आप देखो पहले कितना सॉल्व कर पाते हो। अगर नहीं सॉल्व करते हो तो आप जितने भी टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी सिलेबस में दे रहा है, आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। वहां से आपको मतलब वो जब हो जाता है तो PIQs लगाओ और ऑलमोस्ट इसको 6 महीने तक प्रैक्टिस करो। यू हैव टू ऑलमोस्ट। मैम, जैसे आपने तो इंग्लिश मीडियम में दिया है, बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंप्रहेंशन और वर्बल पार्ट जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उस पे कैसे, मतलब जो स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी के हैं हिंदी मीडियम वाले, वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट एंड दैट इज फॉर 33%। तो ऑब्वियसली क्वालिफाइंग है। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना है, वो हो जाएगा। एंड मैम, आपका मेंस लिखने की क्या स्ट्रेटेजी थी वो बता सके? यस मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिया था एंड बस दिया था मॉक टेस्ट, ऑलमोस्ट आंसर फोकस बहुत ज्यादा था। एंड आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरह से लोग लिखें? स्टार्टिंग में तो आप मतलब ऑलमोस्ट काफी टफ होता है, क्योंकि आप पहला आंसर लिखोगे आप खुद ही आपको बुरा लगे, बट ठीक है, स्टार्ट करो। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जब आपका स्टार्टिंग कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट योर राइटिंग। कुछ भी कोई भी टॉपिक लो, आप उस पर लिखना स्टार्ट करो, लिखते लिखते हो जाएगा। यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली पॉलिसी है। एंड मैम, जैसा ये इतनी लॉन्ग जर्नी में, तो लाइक आपके लिए जो मेंस लिखने की स्ट्रेटेजी है जो आपने खुद अपनाई अपने, तो वो क्या स्ट्रेटेजी होगी, आप अगर आप खुद बताना चाहे जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं? Yes, actually, there was a channel of MK Yadav sir by IAS Baba. IAS Hub, sorry. उस पे आपको मिल जाएगा। I had follow from MK Yadav sir strategy of answer writing and that is quite good for me. एंड मैम, आपका टाइम टेबल बता सकते हैं, किस तरह का टाइम टेबल था आपका? Yeah, it is not actually you have to make your timetable, but you have to consistent. You make your timetable, be consistent towards your studies. Like, okay, fine. If you get over of 7 hours, like fine, you have to get over from that. After that, you have to do anything. मतलब घंटे? 8 hours. Yeah, sure. You have to. एवरेज 7 or 8 hours? ओके। When prelims are mains are near, then it is like quite
आपका बढ़ता जाएगा टाइम्स के लिए। एंड मैम ऑप्शनल आपका क्या था, मैं भूल गया था। हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर, तो आपने हिंदी लिटरेचर जब आपका ऑप्शनल था उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? मैंने क्लासेस ली थी, ऑलमोस्ट आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और क्लास जो भी थे मैंने अपने नोट्स को ही बार बार रिवाइज किया, एंड दैट इज़ क्वाइट गुड। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैम, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमें प्रीलिम्स की तैयारी मेंस के साथ कर देनी चाहिए या पहले प्रीलिम्स क्लियर करना चाहिए उसके बाद मेंस की तैयारी करनी चाहिए? एक्चुअली मेंस की ही तैयारी होती है, प्रीलिम्स इज अबाउट क्वालिफाइंग, मेंस ही मेन है, तो आपको मेंस के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। एंड मैम आपके रिसोर्सेज क्या रहे थे प्रिपरेशन के लिए, वो बता सकते? यस, एक्चुअली मेरे नोट्स थे, क्लास नोट्स जो मैंने कोचिंग क्लासेस से ले रखी थी, एंड हिस्ट्री में मतलब वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एंड आपका जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आपका ऑप्शनल, यही मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने अपने नोट्स ले रखे थे, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर, एंड स्पेक्ट्रम एम लक्ष्मीकांत इज ऑलमोस्ट, एंड ऑप्शनल के लिए मेरा जो नोट्स था, क्लास नोट्स फ्रॉम माई कोचिंग इंस्टीट्यूशन, दैट इज एनफ फॉर मी। एंड मैम जो स्टूडेंट हमें देख रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह प्रिपेयर करें? बी कंसिस्टेंट। हाँ, लड़कियों को प्रिपरेशन कराना बहुत ज्यादा टफ काम होता है, yeah, ये माँ बाप सोचते हैं। हाँ, बी कंसिस्टेंट थ्रू योर स्टडीज, लाइक फाइन, इफ यू सी द गोल कि आपको ये करना है तो आपको वो करना ही है, अपने आप को कम मत समझो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। सो बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, एंड बस यही है आपके लिए, आप करो। थैंक यू मैम, होप आपका हो जाए।